नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस अकाउंट्स के लेक्चर में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अकाउंट का मतलब समझेंगे कि अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। कल तो हमने फॉर्मेट देखा था अकाउंट का कैसा होता था, डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट एंड क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, एंड उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज के डिस्कशन का वो है मीनिंग ऑफ अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, एसेट, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। क्या बोला है सर? अकाउंट कुछ होता नहीं है, इसमें सारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस किस किस चीज के होते हैं? पर्सन के ट्रांजैक्शंस होंगे, एसेट के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, लाइबिलिटी के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, एक्सपेंस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए या इनकम के कुछ ट्रांजैक्शंस हो गए। ये सारे जो ट्रांजैक्शंस है वो हम समराइज फॉर्म में एक जगह पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंट। अभी अकाउंट का जो टाइप है, अकाउंट का जो फॉर्मेट है, वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था, बराबर। तो अभी आप ये बात समझो कि अकाउंट में हम क्या करते हैं। जैसे आप स्कूल में क्या करते थे, आप स्कूल में जो जो होमवर्क था वो एक नोटबुक में रिकॉर्ड करते थे। नोटबुक में आप रिकॉर्ड करते थे। क्यों रिकॉर्ड करते थे आप सर नोटबुक में? क्योंकि आपको अगर लिखा नहीं होता आपने, होमवर्क अगर लिखा नहीं होता आपने, तो क्या होता? आप भूल जाते, बराबर। आपको पता ही नहीं चलता कि सर टीचर ने ये होमवर्क आज दिया था और हमको ये होमवर्क आज घर पे जाके करना है। तो सेम वैसे ही हम अकाउंट जो है, अकाउंट में सारे जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं। क्यों सर? क्योंकि ऑब्वियसली हमको भी याद आएगा नहीं, तो इसलिए हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका हम समरी फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंट। ठीक है, यस। तो जैसे आप एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि नोटबुक में आप रिकॉर्ड करते थे आपका स्कूल का होमवर्क, और क्या करते थे आप? स्कूल का होमवर्क घर आके करते थे। वैसे ही आप अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हो? बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो। तो ट्रांजैक्शंस पर्सन के रिलेटेड हो गए, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम के रिलेटेड हो गए। यस। तो अकाउंट का फॉर्मेट हमने कल देखा था, टी शेप में फॉर्मेट होता है। टी शेप वाला फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट होता है। डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है, बराबर। बीच में अकाउंट का हम नाम लिखते हैं। समझो ये इनकम का अकाउंट है तो इनकम अकाउंट ऐसे हम लिखेंगे, और ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ओके सर, अभी हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अभी पर्सनल अकाउंट के भी तीन सब टाइप्स है। एक तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन सब टाइप्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो सब टाइप्स है, एक तो रियल अकाउंट एंड एक नॉमिनल अकाउंट। एक रियल अकाउंट एंड एक सर नॉमिनल अकाउंट। यस। तो अभी ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल में तीन सब टाइप्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, रियल में भी दो सब कैटेगरी आता है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रियल। अभी यह क्या होता है, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू सीखेंगे, और इसके बाद ये चार्ट वाले जो एग्जांपल्स दिए इन्होंने वो हम डिस्कस करेंगे। यस। तो पर्सनल अकाउंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं सर। पर्सनल अकाउंट मतलब दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। ये अकाउंट पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड ग्रुप ऑफ पर्सन्स। पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जो पर्सन्स बिजनेस के साथ डील करते हैं, मतलब क्या सर? समझो मेरे को एक रॉ मटेरियल लेना था, तो मैंने क्या किया, राम नाम का एक बंदा था जिसका एक बिजनेस था, तो राम नाम के बंदे से मैंने मेरा रॉ मटेरियल परचेस किया, उसका सोल प्रोप्राइटरशिप था। तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ हमारा पर्सन। और हमारे बिजनेस के साथ डील किया है क्या उसने? यस सर, क्योंकि हमने उससे रॉ मटेरियल परचेस किया था। तो ये आएगा हमारा पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। ये तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं इस पर्सनल अकाउंट को। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है
सब टाइप जो है पर्सनल अकाउंट का। नेचुरल पर्सन अकाउंट, नेचुरल पर्सन मतलब क्या, हमारे जैसे जो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स है, मतलब क्या, जो लोग चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे राजेश नाम का बंदा है, बोल सकता है, चल सकता है, ह्यूमन बींग है। सुमित ह्यूमन बींग, सुषमा अकाउंट, वैभव अकाउंट, ये सारे के सारे ह्यूमन बींग्स है। हम जैसे लोग जो है, मतलब जैसे मेरा अकाउंट होगा सिद्धांत सर्स अकाउंट, सिड सर्स अकाउंट, मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ। आप एग्री करते हो ना या नहीं सर? ह्यूमन बींग हुए या नहीं? ऑब्वियसली हूँ, तो मेरा भी अकाउंट इसमें आएगा, नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सन अकाउंट में आप ध्यान में क्या रखोगे, ह्यूमन बींग्स जो है, इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स, बराबर, तो इसके अकाउंट्स नेचुरल पर्सन अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट मतलब क्या, इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस क्रिएटेड बाय लॉ। ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या बाकी के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या एसोसिएशंस होंगे। एसोसिएशंस मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस, ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ ने क्रिएट किए एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अकाउंट्स आते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारा, बैंक है, बराबर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर। एबीसी एंड कंपनी, भैया एबीसी कंपनी हो या बैंक हो, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो मतलब ये सब जो है ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। रिक्रिएशन क्लब, आपका क्लब वगैरह हो गया, स्पोर्ट्स क्लब हुआ, आपका स्कूल हुआ, आपका कॉलेज हुआ, आपका ये हुआ, क्या बोलते हैं उसको, शोरूम हुआ, समझो कार का शोरूम हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है, तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आएगा। तो ये सारे जो अकाउंट्स है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आते। जैसे कोई अगर सीए कर रहा होगा, आगे जाके अगर सोच रहा होगा, तो उसकी जो बॉडी है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आर्टिफिशियल पर्सन है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, बट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉ ने क्रिएट किया है। वैसे ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिसका मैं भी एक मेंबर होने वाला हूँ जल्दी। यस, आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। बस भैया थोड़ा सा ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग के बाद एक बार मेंबरशिप मिल गया तो मैं भी इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का मेंबर बनूंगा। यस, तो आपको आर्टिफिशियल पर्सन्स भी समझ में आए होंगे। उसके बाद हमारा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो तीसरा हमारा सब टाइप है। दिस अकाउंट्स रिप्रेजेंट सर्टेन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग, अकाउंट्स रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी देखो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में भी आपको बोला है जो कि सर्टेन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या ग्रुप ऑफ पर्सन को। सर यहाँ पे भी लिखा था नेचुरल पर्सन में, सॉरी पर्सनल अकाउंट में लिखा था सर पर्सन को जो रिप्रेजेंट करेगा और ग्रुप ऑफ पर्सन को, बराबर। तो देखो, नेचुरल पर्सन में हमने देखा था कि इट इंक्लूड्स नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में हमने आर्टिफिशियल पर्सन्स देखे, बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में सिर्फ हम देखेंगे ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पर्सन, इसमें दोनों कैटेगरी हमारे कवर होंगे। तो अभी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स क्या होता है सर, वो हम बाद में जाके देखेंगे कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड का मतलब क्या होता है। बट इतना ध्यान में रखो, ये जो अकाउंट्स है हमारे, आउटस्टैंडिंग रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड वेजेस, ये सारे हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। मतलब क्या, कि जो अकाउंट एक ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा या पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अभी आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, समझो। प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड वेजेस का मतलब क्या होता है, ये छोटा सा मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में ये दो बंदे काम करते हैं, ए और बी इनका नाम है। ठीक है, इनका जो अगस्त मंथ का सैलरी था वो मैंने उनको जुलाई महीने में ही पे कर दिया। मतलब क्या, मैंने प्री पे किया उनको सैलरी, बराबर। तो ये जो अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए एंड बी को, ए एंड बी ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये दोनों को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो उसमें ये अकाउंट को हम नाम देंगे प्रीपेड वेजेस, क्योंकि हमने अगले महीने की सैलरी इस महीने पे कर दी, प्री पे कर दी सैलरी। ठीक है, सैलरी या वेजेस। ओके, तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारे तीन टाइप्स हो गए सर। सबसे पहले तो हमने क्या देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये तीन सब टाइप्स हुए हमारे पर्सनल अकाउंट के। अभी हम देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इम्पर्सनल अकाउंट में
दो कैटेगरीज है, एक रियल अकाउंट आता है एंड एक नॉमिनल अकाउंट आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में कुछ नहीं है भैया, नॉमिनल अकाउंट में जो आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं, जो बिजनेस में लॉसेस होते हैं, इनकम जो जनरेट होगा या बिजनेस में गेन होगा, ये सारों के जो अकाउंट है उसको हम नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। जैसे वेजेस आपके बिजनेस का खर्चा है, वेजेस अकाउंट नॉमिनल है। स्टेशनरी बिजनेस का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सैलरी बिजनेस का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। डेप्रिसिएशन भी खर्चा होता है, अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट है। कमीशन आपको मिला है, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट मिला है आपको, नॉमिनल अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंसेस के जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। अब इतना ध्यान में रखो। अभी लास्ट जो बचा हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जिसकी ओनरशिप हमारे बिजनेस के पास है। क्या लिखा है, रिप्रेजेंट्स असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। अभी असेट्स एंड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल में कवर किया था। एसेट्स मतलब क्या, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, लाइबिलिटीज भी, ये दोनों चीजें हमने अच्छे से कवर की थी। अगर किसी ने लेक्चर नहीं देखा होगा चैप्टर नंबर 1 के तो प्लीज वो लेक्चर्स पहले देख लीजिएगा। मैंने बार बार आपको 1000 बार बोला है सर कि वो लेक्चर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे अकाउंट्स के बेसिक्स जो है उस चैप्टर में मैंने कवर किए थे आपके साथ। यस, तो रियल अकाउंट में दो आते हैं, एक तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ऐसे दो टाइप से। तो टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब क्या, टेंजिबल रियल अकाउंट मींस एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, ऐसे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं। मतलब क्या, आपका समझो वड़ा पाव का बिजनेस है, आपने वड़ा पाव बनाने की मशीन परचेस की, तो वड़ा पाव बनाने की मशीन आपने ओन की है, ओनरशिप आपके पास है, मतलब आपके बिजनेस की वो एसेट हो गई, तो वो तो रियल अकाउंट में आएगी, एसेट है तो बराबर। बट एसेट में वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, हम कैसे बाइफरकेशन करेंगे। अभी जो मशीनरी है उसको आप देख सकते हो क्या, ऑब्वियसली मशीनरी बिजनेस में हो तो देख सकते हो, टच कर सकते हो 100% सर। फेल्ट मतलब क्या, फील कर सकते हो, यस बाबा भैया यहाँ पे मशीनरी है। तो ये हुआ टेंजिबल, ऐसे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसका उल्टा इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब ऐसे एसेट्स जो कि हम देख नहीं सकते, जिनको टच नहीं कर सकते हम। अभी देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटेंट है, तो पेटेंट मतलब क्या, जैसे कोविड था, कोविड में बहुत लोगों ने वैक्सीन बनाई बराबर, तो वैक्सीन कैसे बनती है, वैक्सीन बनाने का कुछ तो फॉर्मूला होगा बराबर। तो फॉर्मूला जो डेवलप किया, समझो एक डॉक्टर ने फॉर्मूला डेवलप किया कोविड की वैक्सीन बनाने का, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट को अप्लाई करता है और बोलता है कि सर ये मैंने बनाया हुआ इन्वेंशन है, इनोवेशन है एक, तो ये यूज करने का सिर्फ मेरे पास राइट होना चाहिए। मतलब क्या, अगर वैक्सीन जो है, वैक्सीन आपको बनाना होगा ये फॉर्मूला यूज करके, तो उस डॉक्टर से आपको सबसे पहले परमिशन लेनी होगी कि भाई तेरे पास पेटेंट है, मतलब गवर्नमेंट का दिया हुआ एक राइट है कि सबसे पहले तू मेरे से परमिशन ले और उसके बाद तू मेरे फॉर्मूले से वैक्सीन बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पेटेंट। पेटेंट जनरली लेते हैं हम फॉर्मूला वगैरह जो बनाते हैं या इंटेंजिबल एसेट बनाते हैं उस पर हम ये पेटेंट लेते। तो इंटेंजिबल मतलब क्या, जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसे एसेट्स को इंटेंजिबल रियल अकाउंट में कंसीडर करते। तो पेटेंट का मैंने आपको एग्जांपल बताया। पेटेंट मतलब क्या, कि जो कोविड की वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला हमने डेवलप किया वो तो हम देख वगैरह नहीं सकते बराबर, बट फॉर्मूला से वैक्सीन तो बनती है, वैक्सीन को देख सकते हैं बट फॉर्मूला हम देख नहीं सकते, बट वो हमारी बिजनेस की एसेट है इंटेंजिबल, क्योंकि इसकी भी कुछ वैल्यू है। अगर वो फॉर्मूला हम बेचेंगे तो पैसा भी हमारे बिजनेस को जनरेट होगा सर। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो एक बढ़िया सा चार्ट बनाए क्या हम, यस सर बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं हम बढ़िया सा, एक आपके लिए प्यारा सा चार्ट बनाते हैं। ओके लिखो आप, चलो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लिखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल एंड इम्पर्सनल में और क्या बाइफरकेशन हम करेंगे सर, चलो बताओ जल्दी से।
पर्सनल और इम्पर्सनल में और क्या बाइफर्केशन करेंगे? पर्सनल में 3 सब टाइप्स आते थे। कितने? 3 सब टाइप्स हमने कवर किए। कौन से थे सर? एक तो नेचुरल पर्सन, बराबर, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ओके सर, तो नेचुरल पर्सन मतलब क्या? किसके अकाउंट्स आते थे यहाँ पे? ह्यूमन बींग्स, हमारे जैसे, बराबर। जैसे कि आप एग्जाम्पल चाहिए तो लिख लो। मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर है रोहित शर्मा, रोहित्स अकाउंट, या आप लिख सकते हो विराट्स अकाउंट, बराबर। ये ह्यूमन बींग्स है ना दोनों, बराबर। ये तो आप कंसिडर करते हो ना सर कि ये दोनों भी ह्यूमन बींग्स है, या है किसी को डाउट तो मेरे को बता दो। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? सर कंपनी का अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट या एसोसिएशंस के अकाउंट। एग्जाम्पल लिख लो सर, क्या क्या आएगा यहाँ पे? एग्जाम्पल बताइएगा मेरे को कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, बैंक ऑफ, समझो बड़ौदा लेते हैं हम, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, अकाउंट। बैंक हुआ, एनजीओ लेते हैं कोई तो, एनजीओ मतलब ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब्स अकाउंट, स्पोर्ट्स क्लब्स अकाउंट, ये सारा हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, बराबर है। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड आइटम्स, ऐसे लिख दो आप तो मतलब आपको याद आएगा, ठीक है। यस, तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीनों टाइप्स कवर किए। ह्यूमन बींग्स इसमें नेचुरल में आएगा, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन आर्टिफिशियल में आएगा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। एग्जाम्पल के साथ बताया है आपको। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी के तरफ जाएंगे सर। अभी हम देखेंगे इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो इम्पर्सनल में 2 कैटेगरी थी। अभी यहाँ पे तो जगह नहीं है भाई, एक काम करते हैं हम, नीचे एक चार्ट बना दे, ठीक है, इम्पर्सनल का। इम्पर्सनल अकाउंट्स में 2 सब कैटेगरी, वो 2 सब कैटेगरी कौन सा था बताओ? चलो भाई, एक तो था सर हमारा रियल अकाउंट, एक था हमारा नॉमिनल अकाउंट। यस सर, तो रियल अकाउंट में फिर से हमने 2 सब टाइप्स देखे थे, वो भी अब बताओ। रियल में 2 सब टाइप्स थे, टेंजिबल रियल और दूसरा हमारा था इनटेंजिबल रियल, ठीक है। तो अभी टेंजिबल रियल जो है, टेंजिबल रियल क्या होता है, इनटेंजिबल रियल क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले रियल अकाउंट मतलब क्या होता है वो लिख लो आप। रियल अकाउंट में क्या आता है सर? अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, बराबर। बट मेन पॉइंट क्या है? ओन्ड बाय द बिजनेस, बराबर। यस, अभी टेंजिबल मतलब क्या? जो कि हम एसेट देख सकते, टच कर सकते, और जो एसेट्स हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे लिख लो लैंड, लैंड अकाउंट, या बिल्डिंग अकाउंट, या मशीनरी लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए हमें बिल्डिंग के आगे अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख रहे हो यहाँ पे सर, लिख लो आप पेटेंट अकाउंट, ठीक है। इसमें ट्रेडमार्क भी आता है। अभी ट्रेडमार्क पता है ना, ये राइट वाला साइन किसका है? ये पूमा का साइन है, सॉरी पूमा नहीं, अपना नाइकी, बराबर है। तो ये जो ट्रेडमार्क है ये भी हमारा बिजनेस का एसेट है, बट इसको इंटेंजिबल हम कंसिडर कर सकते हैं, बराबर। यस,
अभी नॉमिनल में क्या आता है सर, नॉमिनल अकाउंट में आता है इनकम के अकाउंट्स एंड एक्सपेंस के अकाउंट्स, ठीक है। गेन एंड लॉस क्या होता है वो बाद में समझेंगे, गेन और इनकम एज गुड एज एक ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट हम बाद में समझेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ यही लिख लो आप, और इसमें लिखो रेंट पेड अकाउंट या सेल्स अकाउंट, ये दोनों लिख दो। सेल्स हमारे बिजनेस का इनकम होता है, हमने गुड्स बेचे, पैसा मिला, इनकम है हमारा, और हमने रेंट पे किया, हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है। तो हमने बढ़िया सा चार्ट बना लिया है सर, ठीक है। आपने बनाया होगा ही, नहीं बनाया तो जल्दी से बनाइएगा, कोई भी हमको जल्दबाजी नहीं है। ओके, यस। तो आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा छोटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये अच्छे से लर्न कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो, कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने आपके साथ लिंक शेयर की है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। आपके जो डाउट्स है वो सब सॉल्व होंगे। आपको नोट्स चाहिए तो मैंने बोला था सर 400 रुपीज़ में हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवर होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ पेमेंट करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें मेरा नंबर होगा, ठीक है। उस नंबर पे मैसेज कीजिएगा पर्सनल को, और आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, और पेमेंट आने के बाद फिर मैं आपको भेज दूंगा। अभी तक मैंने 10 जो बुक्स है वो ऑलरेडी डिस्पैच किए थे, ठीक है। तो आपको भी अगर बुक्स चाहिए होंगे, कलर्ड बुक्स है, तो जल्दी से ऑर्डर करिएगा, क्योंकि मैं मैक्स टू मैक्स 50 बुक्स डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उतने ही प्रिंट आउट्स मंगवाए थे। यस, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।